द गिम्प के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में मैंने आपके पास ये इमेज रख छोड़ी थी। मैं इस इमेज में शिप के रंग को थोड़ा और गहरा करना चाहता हूँ और ऐसा करने का बेहतरीन तरीका लेयर्स के साथ काम करना है। लिहाजा सबसे पहले मैं इमेज के इस हिस्से को जूम करता हूँ जहाँ शिप यानी समंदरी जहाज है। मैं एक न्यू लेयर जोड़ने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और बस एक नई लेयर जोड़ता हूँ। मैं इस लेयर को शिप नाम देता हूँ और मैं लेयर फाइल की किस्म के तौर पर ट्रांसपेरेंसी मुंतखब करता हूँ। अब अगला कदम तीनों कलर चैनल्स की चमक को कम करना है और इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई मोड का इस्तेमाल करना चाहिए और इस बार मैं यहाँ दीगर रंगों के साथ मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब करने के लिए ग्रे यानी सुरमई रंग का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये इमेज में शिप को गहरे रंग में जाहिर करने में मदद करता है। लिहाजा कलर सिलेक्शन मोड के ऑप्शन पर जाएं और स्लाइडर को नीचे खींचते हुए सुरमई रंग की वैल्यू को इस वक्त तक कम करें जब तक मुझे मेरी पसंद के ग्रे रंग की शेड हासिल नहीं होती। अब सिर्फ इमेज में ग्रे रंग को ड्रैग करें और आपको एक गहरे रंग के समंदरी जहाज पर मुश्तमिल एक गहरे रंग की इमेज हासिल होती है। लेयर डायलॉग बॉक्स पर वापस आकर मैं ओपेसिटी स्लाइडर की मदद से और ग्रीन रंग की लेयर को ऑन और ऑफ करके ग्रे रंग की शिद्दत को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन इस लेयर का असर पूरी इमेज पर लागू होता है और मैं इसका असर समंदरी जहाज के इलाके के लिए महदूद करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक लेयर मास्क का इस्तेमाल करता हूँ। लेयर मास्क इसकी वजाहत करता है कि लेयर को कहाँ दिखाई देना चाहिए और कहाँ नहीं। मैं शिप नामी लेयर पर जाता हूँ और मैं इस लेयर पर राइट क्लिक करता हूँ और फिर ऐड लेयर मास्क ऑप्शन को मुंतखब करता हूँ। इनिशियलाइज लेयर मास्क में ब्लैक कलर मुंतखब करता हूँ क्योंकि ब्लैक कलर तमाम लेयरों को छुपाने में मदद करता है और व्हाइट तमाम कलर लेयरों को दिखाने में मदद करता है। इन दीगर ऑप्शंस के बारे में मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। ऐड पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि लेयर का कोई असर नहीं है। मैं लेयर को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ लेकिन लेयर मास्क लगाने के बाद इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन मैं लेयर मास्क में पेंट कर सकता हूँ या किसी दीगर एडिट टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैं पेंट करता हूँ या टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो ये असर इमेज में दिखाया जाएगा। लेयर में पेंट करने के लिए मैं व्हाइट फोरग्राउंड कलर और ब्लैक बैकग्राउंड कलर मुंतखब करता हूँ। मैं ब्रश टूल पर क्लिक करता हूँ, ऑप्शन डायलॉग पर जाता हूँ और एक नया ब्रश मुंतखब करता हूँ जो सर्कल में 19 पिक्सल का है। मैं दोबारा ये चेक करने के लिए लेयरों पर जाता हूँ कि लेयर मास्क मुंतखब हुआ है या नहीं क्योंकि मुझे लेयर मास्क को पेंट करना है, लेयर को नहीं। मैं आपको इसका असर दिखाता हूँ। मैं लेयर मोड को तब्दील करके नॉर्मल लेयर मोड कर देता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज की ऊपरी लेयर पोशीदा हो जाती है। मैं यहाँ एक ब्रश मुंतखब करता हूँ और समंदरी जहाज के एक हिस्से पर पेंटिंग शुरू करता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक ग्रे यानी सुरमई रंग की लेयर जाहिर होती है। अब जब मैं खुद एक लेयर मुंतखब करता हूँ और इसे पेंट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब लेयर सुरमई रंग के बजाय सफेद रंग में पेंट हो गई है। मैं दोबारा लेयर मास्क का इंतखाब करता हूँ और X दबाकर फोरग्राउंड कलर को ब्लैक कलर में और बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कलर में बदलता हूँ। अपनी लेयर मास्क में सफेद रंग से पेंट करना शुरू करता हूँ। सियाह रंग की वजह से इमेज पोशीदा रहती है। मैं सिर्फ कंट्रोल और Z दबाकर नापसंदीदा असरात को खत्म कर सकता हूँ और यहाँ हम वापस शिप के लेयर मास्क को पेंट करते हैं। अब मैं बैकग्राउंड रंग को सियाह रंग में और फोरग्राउंड रंग को सफेद रंग में तब्दील करता हूँ।
और शिप के फॉर्म को भरना शुरू करता हूँ। मुझे लगता है नॉर्मल मोड में पेंट करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि नॉर्मल मोड में पेंटिंग करने के बाद हमें एक ग्रे रंग का शिप हासिल होता है। लिहाजा एक से ज्यादा लेयर मोड के मुकाबले में ये बैकग्राउंड से फर्क दिखाने में ज्यादा आसान होता है। शिप के पतले किनारों को पेंट करने के लिए मैं ब्रश साइज को कम करता हूँ। आप 3 मुख्तलिफ तरीकों से एक छोटा ब्रश मुंतखब कर सकते हैं। पहला तरीका ब्रश के साइज को कम करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका, यहाँ इस छोटे नीले रंग के तिकोन पर क्लिक करें और किसी भी साइज का ब्रश मुंतखब करें, या आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट दबाकर भी कर सकते हैं। खुला स्क्वायर ब्रैकेट ब्रश के साइज को कम करता है और बंद स्क्वायर ब्रैकेट ब्रश के साइज में इजाफा करता है। मैं तफसीलात के लिए छोटे ब्रश का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं खुला स्क्वायर ब्रैकेट दबाता हूँ। लेकिन आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, और आपको पूरे शिप को पेंट करने के लिए मेरा इंतजार नहीं करना है। अब मैं पूरे शिप को एक ग्रीन रंग की लेयर से पेंट करता हूँ, और मुझे इन इलाकों की जांच करनी होगी जहां मैंने किनारों को ज्यादा पेंट कर दिया है। चुनांचे मैं लेयर मोड को तब्दील करके मल्टीप्लाई मोड मुंतखब करता हूँ और ओपेसिटी स्लाइडर को थोड़ा कम करता हूँ। ओपेसिटी स्लाइडर को इस तरह एडजस्ट करें कि आपको इमेज में एक गहरे रंग की शिप हासिल हो जाए। मैंने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन मैं शिप के सामने दरिया की सतह के होने से खुश नहीं हूँ। मुझे इसे थोड़ा और रोशन बनाना चाहिए। चुनांचे X की दबाकर मैं फोरग्राउंड रंग को सियाह रंग में तब्दील करता हूँ और शिप के सामने के दरिया की सतह को सियाह रंग से पेंट करना शुरू करता हूँ, जिससे ये जहाज के मुकाबले में ज्यादा गहरा बनाया जा सके। मुझे इस इमेज पर काम मुकम्मल करने के बाद इसके असरात की जांच करनी होगी और इसके मुताबिक तब्दीलियां करनी होंगी। अब इस काम की जांच करते हैं जो मैंने किया। मैं जूम मोड का इस्तेमाल करते हुए इस इमेज में जूम करता हूँ और मैं सिर्फ ओपेसिटी स्लाइडर खिसकाकर शिप के रंग को थोड़ा सा ज्यादा गहरा और दमकता हुआ बना सकता हूँ। मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है और मैंने लेयर की मास्किंग करके एक अच्छा काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि शिप के रंग में चमक थोड़ी सी कम है, और ये मुमकिन है क्योंकि शिप लेयर कलर करेक्शन लेयर के ऊपर है और वो शिप लेयर के आगे काम कर रहे हैं। लिहाजा मुझे सिर्फ शिप लेयर को कलर करेक्शन लेयर्स के नीचे रखना है। आप तब्दीली देख सकते हैं, शिप का रंग अब बेरंग हो जाता है। अब मैं पूरी इमेज को दिखाता हूँ और इसके लिए शॉर्टकट कीज शिफ्ट, कंट्रोल और ई हैं। मुझे लगता है कि ये बैकग्राउंड कलर चिड़ियों और शिप के दरमियान एक अच्छा तवाजुन है। शायद शिप के रंग की शिद्दत को थोड़ा सा कम करना चाहिए। अब ये बेहतर लगता है। मुझे लगता है कि ये बेहतरीन है। जब मैं बगैर रंग गहरा किए इमेज और शिप लेयर का मवाजना करता हूँ, चिड़िया और शिप लेयर में काफी गहरी हैं और मुझे लगता है कि मुझे इस इमेज के लिए लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हुए अच्छे नताइज हासिल हुए। मैं किसी भी वक्त तमाम लेयर टूल्स की मदद से असरात को तब्दील कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज भूल गया कि मैंने लेयर मास्क को बहुत शार्प एज के साथ पेंट किया है, और जब मैं इमेज को जूम करता हूँ तो आप यहाँ एक हार्ड बॉर्डर देख सकते हैं।
और मैं थोड़ा सा हमवार बॉर्डर चाहता हूँ, क्योंकि ये खास तरीके पर धुंधले मंजरनामे में थोड़ा सा मसनवी जाहिर हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा एडिट करने के लिए लेयर मास्क मुंतखब करता हूँ और टूल बार से फिल्टर मुंतखब करता हूँ और फिर ब्लर मुंतखब करता हूँ। ब्लर में मैं गॉसियन ब्लर मुंतखब करता हूँ और शिप के हिस्से पर जाता हूँ और मैं हॉरिजॉन्टल रेडियस की वैल्यू को कम करके 4 कर देता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। लेयर मास्क को ब्लर करता हूँ और आप ये असर देख सकते हैं कि शिप का हार्ड एज चला गया है और अब ये अच्छा लगता है। अब मैं इस इमेज के साथ कुछ इस्लाही काम करने के लिए तैयार हूँ। जब आप इमेज को देखते हैं तो आपको पानी में कुछ लकड़ी दिखाई देती है और बाईं जानिब एक चिड़िया का आधा हिस्सा दिखाई देता है जो कि किनारे पर कट गया है और मैं इन्हें क्लोन करना चाहता हूँ। लिहाजा दोबारा मैं जूम टूल मुंतखब करता हूँ और वहां जूम करता हूँ जहां लकड़ी का हिस्सा दिखाई देता है और हीलिंग टूल मुंतखब करता हूँ। हीलिंग टूल कुछ हद तक क्लोन टूल की तरह है, लेकिन ये यहाँ इस सूरत हाल में बेहतर काम करता है। जब मैं हीलिंग टूल मुंतखब करता हूँ तो मुझे माउस पॉइंट के साथ एक दायरा दिखाई देता है और मैं इमेज पर क्लिक नहीं कर सकता और माउस पॉइंट में एक फॉरबिडन यानी ममनुआ निशान है। ममनुआ निशान इसलिए है क्योंकि मैंने हील सोर्स मुंतखब नहीं किया है और मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करके ये कर सकता हूँ। मुझे एक अच्छा हील सोर्स मुंतखब करना है और फिर मुझे कंट्रोल दबाकर क्लिक करना है और मुझे लगता है ये हील सोर्स के लिए अच्छी जगह है। और अब मैं लकड़ी वाले हिस्से पर क्लिक करता हूँ। यहाँ एक मसला है और मसला ये है कि मैं गलत लेयर पर काम कर रहा हूँ। मुझे बैकग्राउंड लेयर पर काम करना चाहिए था और मैं लेयर मास्क को एडिट करने की कोशिश कर रहा था। असल में मुझे बैकग्राउंड लेयर मुंतखब करनी चाहिए और इस लेयर की एक कॉपी बनानी चाहिए क्योंकि मैं असल बैकग्राउंड लेयर में कोई तब्दीली करना नहीं चाहता। अभी दोबारा हीलिंग टूल इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। अब मैंने दूसरी गलती कर दी। मेरा सोर्स ये ऊपरी ग्रे लेयर है। वाकई मैं इसे अंडू कर सकता हूँ और यहाँ एक नया सोर्स मुंतखब कर सकता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ लाएं, यहाँ क्लिक करें और ये गायब हो गया। इस हिस्से के लिए मैं इस हिस्से को सोर्स के तौर पर मुंतखब करता हूँ और क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये चला गया। इमेज को 100% मोड में देखते हैं। ये अच्छी दिखाई देती है। शायद मुझे इसे थोड़े और बड़े ब्रश के साथ करना चाहिए था क्योंकि ये नुक्ते अभी तक इसमें साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा फिर से हीलिंग टूल मुंतखब करता हूँ और सोर्स मुंतखब करता हूँ और इन डॉट्स यानी नुकात पर क्लिक करता हूँ। मुझे लगता है इसने काम किया। अब मुझे बाईं जानिब इस आधी कटी हुई चिड़िया को गायब करना है। इसके लिए मैं यहाँ इमेज में दोबारा जूम करता हूँ और मैं क्लोन टूल मुंतखब करता हूँ। क्लोनिंग टूल हीलिंग टूल जितना पेचीदा नहीं है और मुझे इस टूल को इस्तेमाल करने का कोई खास तजुर्बा नहीं है क्योंकि ये गिम्प में नया है। लिहाजा मुझे हीलिंग टूल जैसे तरीकेकार पर अमल करना है। मैं सोर्स के तौर पर सिर्फ यहाँ क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ चिड़िया पर क्लिक करता हूँ और मुझे लगता है ये काम करता है। वापस 100% पर जाएं। बहुत अच्छा, ये चिड़िया गायब हो गई है। मुझे लगता है कि अब ये इमेज तैयार है। सबसे पहले मैं इस इमेज को थोड़ा दमकता बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं तकमीली स्टेप्स के तौर पर ये कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि ये इस तरह काम करता है जैसा ये अब है। मैं इस इमेज को एक पोस्टर पर प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसा कि प्रिंटर्स एस्पेक्ट रेशियो के तौर पर
3:2 का इस्तेमाल करते हैं, इस इमेज का एस्पेक्ट रेशो 2:1 है, लिहाजा अब मुझे इसे तब्दील करना होगा। मैं कैनवास साइज की मदद से ये कर सकता हूँ, जो वहाँ टूल बार में इमेज में है। मैं कैनवास साइज मुंतखब करता हूँ और देखता हूँ कि इमेज 1868 पिक्सेल्स चौड़ी है और इसकी ऊंचाई 945 पिक्सेल्स है, और तनासुब का हिसाब करने के लिए मैं अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूँ। चिनाचे 1868 को 3 से तकसीम करता हूँ और फिर 2 से ज़र्ब करता हूँ, जिसके नतीजे में मुझे 1245 हासिल होता है। मुझे इसे यहाँ अनचेन करना होगा, दूसरी सूरत में चौड़ाई भी बदल जाएगी, और ऊंचाई में 1245 टाइप करें। अब इमेज ठीक है, ये टॉप पर फिट होगी और बॉटम पर एक सफेद पट्टी छोड़ देगी। मैं लेयरों को रिसाइज नहीं करता, सिर्फ ओके पर क्लिक करता हूँ, और अब मेरे पास एक ऐसी इमेज है जिसके बॉटम पर कुछ नहीं है। मुझे बॉटम हिस्सा भरना है, और इसके लिए मैं लेयर फिल टाइप व्हाइट के साथ एक नई लेयर का इंतखाब करता हूँ और इस लेयर को सबसे निचली लेयर के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। बॉटम में इस सफेद इलाके को बाद में हटा दिया जाएगा, लेकिन मैं इसे प्रिंटर के लिए क्लू या निशान के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये प्रिंटर बुनियादी तौर पर एक प्रिंट इंजन पर मुश्तमिल एक कंप्यूटर है, और इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए इसका टेस्ट करते हैं कि इसे किस तरह हैंडल करते हैं। ये इमेज यहाँ कुछ आम सी नहीं है, ये तकरीबन काली और सफेद है और इसमें ज्यादा कंट्रास्ट भी नहीं है। मैं यहाँ एक रेक्टेंगल यानी मुस्ततील मुंतखब करता हूँ और इसे मुकम्मल इमेज के ऊपर रखता हूँ। ब्लेंड टूल, ग्रेडियंट फील्ड विड्थ मुंतखब करता हूँ और ग्रेडियंट को ब्लैक टू व्हाइट पर मुकर्रर करता हूँ। अब मैं इसे यहाँ ग्रेडियंट से भरता हूँ। क्लिक करें और एक लाइन ड्रॉ करें यानी बनाएं, और अब मेरे पास मुस्ततील में सियाह और सफेद रंग की मुकम्मल कलर रेंज है। मेरे पास सियाह से लेकर पूरे सफेद रंग तक का एक इलाका है। मैं इसे एक बार और दोहराता हूँ। यहाँ ब्लेंड टूल को मुंतखब करके और इस बार में फुल सैचुरेशन नामी एक खास ग्रेडियंट का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें पूरी कलर रेंज है। दोबारा इस ग्रेडियंट को भरें। अब मेरे पास प्रिंटर के लिए इशारात हैं कि इमेज को महफूज कैसे करें, और अगर रंग ऑफ है यानी नहीं आते, मैं ऐसा हमेशा कह सकता हूँ। इसे लाल समझा जा सकता है और इसको सब्ज समझा जा सकता है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। मजीद मालूमात के लिए info@meetthegimp.org पर राबता करें या meetthegimp.org ब्लॉग पर तबसरा करें या टिप्स फ्रॉम द टॉप फ्लोर फोरम पर आएं। मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, मुझे क्या बेहतर करना चाहिए और आप मुस्तकबिल में क्या देखना चाहते हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।